यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाए जाने का विरोध अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन विरोध बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट रामकी ग्रुप की कंपनी में भोपाल गैस कांड और यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाए जाने के विरोध में आज जिला कांग्रेस के आह्वान पर पीथमपुर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर भोपाल गैस कांड यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का विरोध करते हुए एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कुक्षी के विधायक, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल सरदारपुर, विधायक प्रताप ग्रेवाल बदनावर, विधायक भंवर सिंह शेखावत, धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार, पूर्व विधायक जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम, अल्पसंख्यक नेता मुजीब कुरैशी, जिले की युवा कांग्रेसी नेत्री शुभांगना राजे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में जलाने का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान शामिल लोगों द्वारा हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही शामिल नेताओं द्वारा सभा को संबोधित करते हुए उक्त यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाए जाने पर अपना विरोध प्रकट करते हुए सरकार से हस्तक्षेप कर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। द्वारा जो है आज यूनियन कार्बाइड के कचरे के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया गया और क्या कुछ रहा। ऐसा है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में बीजेपी के मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को इन्वेस्ट लाने के लिए प्रयास करते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं। देश में स्वास्थ्य को लेकर अरबों रुपए का प्रोविज़न किया जाता है, प्रदेश में भी किया जाता है, बजट का पैसा डाला जाता है। हमारे यहाँ पर्यावरण को लेकर पोल्यूशन बोर्ड बने हुए हैं देश में और प्रदेश में। सबकी जो काम है उसके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी अपने ज़मीनों के खेल के लिए जो फैक्ट्री में कचरा है उसको सेल कैसे हो, पीछे का एजेंडा क्या है, वो रामकी में लाके जलाना, ये एक तरह से इनकी लापरवाही के साथ साथ एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये इसलिए अपराध की श्रेणी में आता है कि एक तरफ तो आप कचरा लाके जला रहे हैं, जिन लोगों ने ज़मीन दी उनके बच्चों को और उनकी पीढ़ियों का भविष्य खराब कर रहे हैं, जिसके कारण आज पीथमपुर बना। जो पूरी देश के लोग यहाँ आए काम कर रहे हैं, उनके भविष्य और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज यहाँ से जब रिसाव होता है, परिवहन विभाग का एक सबसे छोटा कर्मचारी जिसके पास इतना जखीरा और उसको पहले ही पता चल गया और दुबई चला गया, मतलब ये चोर की, मतलब ये क्या समझने की बात है ना, किसका पैसा है, इन्हीं लोगों का है ना। यही है जो मंत्री हैं, यही है जो 20 साल से गब्बर हो रहे हैं। तो आखिर करप्शन की कोई सीमा तो होती है। आप लोग सब पत्रकार हो, आप सरकारी विभाग में जाते हो, तो क्या स्केल है करप्शन का? 50 यही एसडीएम और कल तहसीलदार आया, अगर एक आदमी या बता दो बिना पैसे से इनने काम किया हो तो आखिर क्यों बन गया ऐसा प्रदेश हमारा? मैं आरोप लगाने के लिए या अपनी राजनीतिक एक तरह से कुंठा करने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। आखिर वो बीजेपी भी हमारी है, इसी प्रदेश की है, सरकार जो बनी वो जनता की है, मुख्यमंत्री मेरे भी हैं, पर आखिर प्रदेश कहाँ जा रहा है? आज पीएससी के बच्चे रात को 4 बजे जाके उठा दिए, पर सॉल्यूशन नहीं दी। 5 दिन से बच्चे बैठे थे। 5 लाख बच्चे रोज हर साल रिटायर्ड हो जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं। 100 पद निकलते हैं, 150 पद निकलते हैं। परीक्षाएं जो आती है उसमें घपले धांधली। पहले एग्जाम की कापियां मिलती थी, सबको बंद कर दी, इसलिए कि विचारधारा के लोगों को फिट करना है। तो आखिर कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं? तो ये बीजेपी के लोग जो मद मिला इससे मदमस्त है, बेंडे हाथी हो गए, पागल हाथी, ऐसे होता है ना जंगलों में देखते हैं, उस तरह की इनकी भावना हो गई। मैं फिर से मतलब एक सोचने का विषय, यहाँ के विधायक हैं, क्या उनका दायित्व नहीं है इस लड़ाई को लड़ने का? 4 बार से विधायक बनी, उनके पति भी थे, क्षेत्रीय सांसद है, उनका दायित्व नहीं? मंत्री भी हैं, उनका दायित्व नहीं इस निपटारण का? उनको भी तो आगे आना चाहिए। आखिर ये लड़ाई कोई वोट लेने की है क्या? ये तो स्वास्थ्य की है। तो बीजेपी इस तरह का व्यवहार हो गया कि जो वोट मिलता है उससे थोड़ा अहंकार रावण से बड़ा हो गया। सर आगे क्या रुख रहेगा इस आंदोलन का? ये मैंने बता दिया, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लगातार लड़ने वाली लड़ाई, और ये कांग्रेस बीजेपी की भी लड़ाई नहीं है, ये लोगों की, नागरिकों की लड़ाई। पर सर आगे अब तक धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत मान नर्मदा किनारे बसे एक ग्राम करमाल में संगीतमय भागवत कथा पुराण के 7वें दिवस कथा पंडाल में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। कथा के आखिरी दिवस भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के सखा श्री सुदामा जी के बारे में वर्णन किया गया, जिसमें भगवान का नाम मात्र लेने से भगवान सारे भक्तों के सारे संकट
कैसे दूर कर देते हैं, इस बारे में बताया। कथा पश्चात ग्राम कड़माल के महिला मंडप ग्रुप द्वारा कथावाचक द्वारा निर्माणाधीन गौशाला निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया गया। साथ ही आने वाली कथा में कथावाचक गुरुदेव पंडित दीपक जी उपाध्याय के द्वारा 21 कन्या विवाह का पूरा आयोजन किया जाएगा, जिसका पूरा खर्च कथा में आई भेंट के द्वारा किया जाएगा। कथा के पश्चात भागवत पुराण की आरती पूजन महेंद्र जी पाटीदार और दीपक जी पाटीदार द्वारा कर भंडारे प्रसादी का आयोजन हुआ। माँ बाप बेटियों को बड़ी मेहनत से बड़े करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और इस योग्य बना देते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें, किंतु कुछ बेटियां अपनी नासमझी के कारण अपने माता पिता को ही ठुकरा देती हैं। ऐसा ही मामला जिले के मल्हारगढ़ तहसील के गांव बादपुर में सामने आया है। यहां रमेश हाड़ा की बिटिया ने घर वाले के फैसले के खिलाफ जाकर अन्य लड़के से प्रेम विवाह कर लिया, जिसको आज की भाषा में लव मैरिज कहते हैं। परिवारजन इस घटना से बहुत आहत हुए और बिटिया के इस फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने बिटिया को दुख दर्द सहकर बड़ा किया और अपने पैरों पर खड़ा किया, जिसका फल बिटिया ने परिवार के खिलाफ जाकर उसकी मर्जी से प्रेम विवाह कर लिया, जिससे परिवारजन आहत होकर बिटिया के परिवारजनों ने उसका अंतिम क्रियाकर्म गोरनी कार्यक्रम करने का फैसला लिया और आज रविवार को समाजजनों गोरनिया पत्रिका का निमंत्रण भेजकर ऐसे कृत्य करने वाली बेटियों को संदेश भेजा कि आगे से कोई बेटी ऐसा कृत्य न करे, जिससे माँ बाप और परिवारजनों को समाज और दुनिया के सामने नीचा मुंह करना पड़े। आपको बता दें कि जिले में ये तीसरा मामला है जहां परिवारजनों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह से आहत परिवारजनों ने गोरनिया कार्यक्रम किया है। आज घर पे क्या कार्यक्रम रखा गया है? ये गोरनी का कार्यक्रम रखा है। क्या कारण है? कारण ये है कि परिवार के खिलाफ लड़की गई है, तो ये संदेश अगर ये कार्यक्रम मैं नहीं करूँगा तो समाज को भी मालूम नहीं पड़ेगी। आने वाले बच्चों के लिए भी वो कल से ऐसा कदम उठाए तो वो नहीं उठाएंगे। इस कार्यक्रम को रखने से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है अपना कि कल से ऐसा काम मेरे साथ हुआ है वो किसी दूसरे के साथ नहीं हो, और बाप की इच्छा रहती कि उसकी अच्छी शादी करें, अच्छा कार्यक्रम करें, अच्छी से शादी करेंगे, अच्छा देंगे, अच्छा लेंगे। छोटे से बड़े करके न बच्चे को पैदा करते हैं, 20 साल तक उसकी परवरिश करते हैं। बच्चे ऐसा काम करके न बाप की इज्जत की ये कर देते हैं। ठीक है, आपका नाम? रमेश हाड़ा नाम, गांव बादपुर, पोस्ट दोरवाड़ा, जिला मंदसौर। शनिवार को मांडू में जामा मस्जिद चौक से लगे मुख्य चौराहे पर फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े युवक की हत्या के बाद रविवार को मृतक युवक के परिजन एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण पर्यटन नगरी मांडू पहुंचे और नाके पर बैठ गए और जाम लगा दिया। युवक के परिजनों की मांग कर रहे हैं कि जिन आरोपियों ने युवक की दर्दनाक हत्या की है उनके शीघ्र गिरफ्तारी कर उन्हें फांसी की सजा दी जाए, साथ ही उनके मकान भी तोड़े जाएं। इधर रविवार होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक मांडू पहुंचते हैं। ऐसे में जाम होने के कारण घाट क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटन के वहां फंसे हुए हैं। मौके पर एसडीओपी मोनिका सिंह, तहसीलदार राहुल गायकवाड, थाना प्रभारी राम सिंह राठौर सहित मांडू, नालचा व आसपास के पुलिस थानों का बल पहुंच चुका है। युवक के परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हैं। पुलिस प्रशासन उन्हें समझने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिजन व ग्रामीण नहीं मान रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अभी तक हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हत्यारों को शीघ्र पकड़कर फांसी की सजा देते हुए उनके मकान तोड़े जाएं।
मनमानी से दूसरे के सामने नहीं तो मर्डर हुआ है, मर्डर में नामजद आरोपी है, सबको पकड़ने के लिए हमारी टीमें लगी हुई है। जब रोड चलेगा इसके बाद आरोपी होगा। नहीं सुनो भाई, गोली भी लगेगी, सब होगा, मकान भी टूटेगा, सारी कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन पुलिस को काम करने दिया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। इतने दबाव में कभी काम नहीं होगा, मेरे लाइन ऑर्डर कंट्रोल होगा, आमजन यहाँ खुशी रहेगा, रोज का रास्ता रुकेगा, नहीं रास्ता रुकेगा तो बिल्कुल पुलिस मेरे रास्ता साफ करेगी। मकान टूटने का काम भी होगा, पहले मकान तोड़ने का काम, पहले नहीं होगा वो, पहले मकान तोड़ने का काम नहीं हटना तो फिर हम हटाना भी जानते, ऐसा नहीं है, आदमी भी जान गई है, कानून काम हो रहा है, जान देने की सुन लो मेरी बात, जानवर से मतलब नहीं है, नहीं जान नहीं, हम जेल भेज सकते हैं ज्यादा जान देना, अरे फांसी नहीं चला देंगे, अगर तुम गुना करोगे, तुम गुना करोगे तुम भी फांसी चल जाओगे। परेशान नहीं कर रहा है, इसके अंदर जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, पुलिस का काम है, कार्रवाई होगी आप लोगों के साथ, पुलिस का काम है कर देना, कोई भी व्यक्ति है जो अपराध करेगा बचेगा नहीं, जहन्नुम में जाएगा, खोद के निकालेगी पुलिस उसको, फांसी की सजा मिलेगी, गोली मार देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कहा कि यह एक फैशन हो गया है। अम्बेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसी को लेकर पूरे देश में अमित शाह का विरोध शुरू हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस सचिव सन्नी गंगवई द्वारा भंवरकुआ थाना क्षेत्र के IT पार्क चौराहे पर जमकर नारेबाजी कर पुतला जलाने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झूमाझटकी भी हो गई, जिससे कांग्रेसी गृह मंत्री अमित शाह का पुतला नहीं जला पाए। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस सचिव सन्नी गंगवई ने बताया कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की छवि का डंका विदेशों में भी बजता है, ऐसे हमारे गौरव भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी के लिए सदन के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अशोभनीय बयान देता है। ये कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता और अम्बेडकरवादी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अम्बेडकर जी के लिए जो गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है उसे वापस लेने होंगे और माफी मांगनी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस सचिव ने चेतावनी भी दी है, जल्द से जल्द अमित शाह पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे और पूरा देश इस बयान से नाराज है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और अम्बेडकरवादी झुकेगा नहीं, लड़ेगा। जिस तरीके के संसद के अंदर हमारे देश के गौरव, जिनकी छवि का डंका विदेशों में भी बजता है, ऐसे हमारे गौरव भारत रत्न आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब जी के लिए सदन के अंदर एक गृह मंत्री इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ के ऐसे अशोभनीय बयान देता है, ये कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या अंबेडकरवादी बिल्कुल सहन नहीं करेगा। अंबेडकर जी के प्रति जो शब्द बोले गए हैं उन्हें वापस लेना होंगे और आदरणीय को माफ़ी मांगनी होगी, अन्यथा हर कांग्रेस कार्यकर्ता, हर अंबेडकर प्रेमी सड़क पे उतरेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा, उनको विरोध भी झेलना पड़ेगा, कुर्सी भी छोड़ना पड़ेगी। मेरी मांग है आदरणीय अमित शाह जी से, कृपया जल्द से जल्द एक एक से हाथ जोड़कर पूरे देश से माफ़ी मांगे कि जो उन्होंने ये अशोभनीय बयान दिया है वो ये देश हरगिज़ बयान नहीं करेगा। ये तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और अंबेडकर एक एक अंबेडकरवादी उनके सामने झुकेगा नहीं, लड़ेगा। धन्यवाद। हम विरोध स्वरूप एक पुतला दहन करने जा रहे थे, मगर कि जैसा कि होते आया है हमेशा से, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इन्होंने हमेशा पुलिस को आगे करा है और हमेशा प्रशासन के दम पे ये कांग्रेस के लोगों से लड़ते आई है, मगर ये वो पार्टी है जो संघर्ष, जिनकी गाथा है, जिनका इतिहास ही संघर्ष से चलता आ रहा है। इनके सामने कोई भी कांग्रेस करते करता ना झुकेगा ना डरेगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सन्नी गवाई, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस। संसद में हुई घटना को लेकर शनिवार को भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, कहा राहुल गांधी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वह विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए कि कांग्रेस सांसद वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संसदीय मर्यादाओं को तार तार कर लगातार झूठ बोलने भाजपा सांसदों के साथ
हाथापाई करने व महिला सांसद के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर देश भर में रोष व्याप्त है। विरोध स्वरूप शनिवार शाम 5 बजे बिस्टान बाजार चौक में राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान बिस्टान मंडल अध्यक्ष बंटी राठौर ने बताया कि राहुल गांधी के द्वारा संसद में सांसदों के प्रति अमान्य व्यवहार किया जा रहा है, जिसे हम विरोध करते हैं। कार्यक्रम के दौरान बिस्टान मंडल अध्यक्ष बंटी राठौर व युवा मोर्चा के कुलदीप मुकाती, आकाश ठाकुर, भूपेंद्र नायक, राजू कोल्या, देवा कनासे, हरिओम पाटिल आदि कार्यकर्ता गण उपस्थित हुए। क्या कार्यक्रम रहा आज? ये भैया आज का कार्यक्रम राहुल गांधी ने जो हमारे संसद का अपमान किया, उनके उपलक्ष्य में हमने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। हमारे भीमराव अंबेडकर पे उन्होंने जो आरोप लगाए, उनके उपलक्ष्य में हमने ये पुतला दहन किया है। ठीक है, मैं बंटी राठौर, भाजपा मंडल अध्यक्ष बिस्टान। अंबेडकर विचार मंच खाचरोद एवं बाबा साहिब के अनुयायियों ने मांगा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा। अंबेडकर विचार मंच एवं बाबा साहिब के अनुयायियों द्वारा आज भीमराव प्रतिमा स्थल खाचरोद से रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय खाचरोद गए, जहां शांतिपूर्ण धरना एवं अमित शाह को लेकर नारेबाजी की एवं ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया गया। बाबा साहब के अनुयायियों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य भारत रत्न ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर जी को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और समानता, न्याय, महिला सम्मान, सामाजिक न्याय और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। अंबेडकर जी ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शोषित, वंचित, पीड़ित एवं महिलाओं के लिए जीते जी ही अपने अधिकार दिए हैं, जो स्वर्ग से कम नहीं है। भारत रत्न बाबा साहब का अपमान न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। गृह मंत्री जी, स्वर्ग और नरक की थ्योरी अगर आपको देना है तो आप संसद में गलत जगह बैठे हो। गृह मंत्री पद से इस्तीफा देकर उपदेशक बन जाना चाहिए और वहां जाकर उपदेश देना चाहिए। संसद में बैठकर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान मत कीजिए, ये अक्षम्य है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि अमित शाह जी समय रहते माफी नहीं मांगते हैं तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करने वाला, और नहीं यह बात बाबा साहब के अनुयायी कभी भूलेंगे, फिर चाहे कितनी भी सफाई दे दो। इसलिए समय रहते माफी मांग लीजिए। ज्ञापन का वाचन अंबेडकर विचार मंच संयोजक राकेश कुमार राठौर ने किया। इस मौके पर ओंकार लाल खाचरोटिया, शोभा अंबेडकर, लखन गोहर, जीवन डाबी, अर्जुन पहलवान, आर्मी जिला, दशरथ पवार, राधेश्याम रायकवार, मोहन लाल बेवंदिया, सुरेश राठौर, नितेश मालवीय, गोपाल मालवीय, रतन लाल जी सोलंकी, जयसने, नरसिंह भील एवं कई बाबा साहेब के अनुयायी मौजूद थे। सदन के अंदर एक देश के गृह मंत्री यदि इस भाषा का उपयोग करते हैं तो वो दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लिए बहुत बड़ा दुखद है, क्योंकि ऐसा एक देश का गृह मंत्री यदि बार बार कहता है कि अम्बेडकर फैशन बना रखा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर और बोलना कि स्वर्ग में जाना, तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही हमारे लोगों ने स्वर्ग देखा है। नहीं तो इससे पहले भी जातियों में जो फूट और छुआछूत भेदभाव होता था, वो बाबा साहब अम्बेडकर ही एक ऐसे महापुरुष थे जिसकी वजह से हमारा समाज आज मंत्री, मिनिस्टर और जो ऊंचे पद पे बैठा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत ही बैठा है। क्योंकि ऐसे एक देश के गृह मंत्री यदि बाबा साहब अम्बेडकर का सदन में गलत नाम लेके उपयोग करते हैं तो हम उसका ऐसे गृह मंत्री का विरोध दर्ज करते हैं, वो विरोध करेंगे, वो करते रहेंगे। और यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश में आंदोलन होगा, उस आंदोलन में हम खाचूर में भी उसका पुतला दहन करेंगे। हमारा आज का जो ज्ञापन है, भारत रत्न महामानव, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 32 डिग्रियों के मालिक, 9 भाषा के जानकार, उन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया, देश की संसद में किया। यदि एक केंद्रीय गृह मंत्री जो संविधान एवं बाबा साहेब की वजह से संसद में बैठकर वक्तव्य दे रहे हैं और जिसकी वजह से संसद में बैठे उन्हीं को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो उनको लेकर हमारा ज्ञापन था। उन्होंने बाबा साहब के प्रति जो अपमानजनक शब्द अम्बेडकर 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 6 बार उन्होंने ऐसे नाम लिया जैसे किसी बच्चे का नाम ले रहे हैं। तो यदि पूरा देश नहीं,
पूरा विश्व ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, तो उनके लिए जो शब्दों का चयन अमित शाह के द्वारा किया गया है उसको बाबा साहब के अनुयायी माफ़ नहीं करने वाले। और यदि अगर अमित शाह जी ने माफ़ी नहीं मांगी तो पूरे देश में और भी आंदोलन होंगे, और यदि उनके द्वारा माफ़ी नहीं मांगी जाती, जो इतिहास में जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया था वो आज तक सफाई देते फिर रहे हैं। और यदि अगर अब भी इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो बाबा साहब के अनुयायी भविष्य में इनको कोई माफ़ नहीं करेंगे, और चाहे फिर कितने भी सफाई देते फिरे, जो इनके नाम बाबा साहब के विरोध का जो धब्बा लगेगा वो कोई मिटने वाला नहीं है। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जोहार, जय बाबा साहब, जय अम्बेडकर। सर, जो आज का जो हमारा ज्ञापन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर है। उन्होंने राज्यसभा में वक्तव्य के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो एक सड़क छाप व्यक्ति भी नहीं करता है, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए किया। तो यदि एक केंद्रीय गृह मंत्री बाबा साहब के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो बाबा साहब के अनुयायी को बहुत बुरा लगा। उसको लेकर पूरे देश में बाबा साहब के अनुयायी रोड पे और ज्ञापन धरना प्रदर्शन करने का जो कार्य करा, उसको लेकर छात्रों से भी बाबा साहब की जो अनुयायी है हम इकट्ठा होकर अमित शाह के विरोध में उनके इस्तीफे को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम पर दे रहे हैं। इसको लेकर ये है प्रतीक श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, आपके द्वारा अनुभागीय अधिकारी के द्वारा जो मैसेज होगा, विषय जो हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में भारत रत्न ज्ञान के प्रतीक महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अपमानजनक शब्दों पर इस्तीफा देने के संबंध में महोदय निवेदन है कि दिनांक 17 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वक्तव्य दे रहे थे, तभी उनके वक्तव्य में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपमानजनक शब्द अम्बेडकर नाम का फैशन लगा रखा है। अमित शाह के द्वारा बाबा साहब पर सुरक्षा शब्दों का प्रयोग किया गया एवं कहा गया कि जितना नाम आप अम्बेडकर का लेते हो उतनी बार नाम भगवान का लेते तो आपको 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। यह शब्द लोकतंत्र, संविधान एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रति अनादर पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बने हुए संविधान की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री बने बैठे हुए। यदि केंद्रीय मंत्री को स्वर्ग में जाने का इतना ही शौक है, संसद में गृह मंत्री का पद छोड़कर उपदेशक बन जाए और वहां जाकर उपदेश दे, संसद में बैठकर संविधान की धज्जियां उड़ाने एवं बाबा साहब का अपमान न करे, संविधान की बदौलत संसद में बैठकर संविधान के विरोध में कार्य न करे। अतः महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन की गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लिया जाए। अमित शाह के द्वारा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है उस पर माफी मांगी जाए। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। बड़वानी जिले के सेंधवा से मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बाल संबद्ध बैरियर के पास सत्यम ढाबे के सामने मुंबई से इंदौर की ओर जा रही हांस ट्रैवलर की बस में अचानक आग लग गई। बस में से धुआं उठता देख चालक ने यात्रियों को बस से उतरवाया। कोई जनहानि नहीं, बस दूर तक जली। नांगलवाड़ी थाना प्रभारी माधव ठाकुर ने बताया कि मुंबई से इंदौर की ओर बस जा रही थी। सत्यम ढाबे के सामने पिछले डिस्क ब्रेक लगाने पर अचानक बस में आग लगी और आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि सभी यात्री व चालक परिचालक बस से उतर गए। बस में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा। लोगों को दूर हटाया गया व आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। आसपास के फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मुंबई से इंदौर जा रही यात्री विधि नागर ने बताया कि हंस ट्रैवलर की बस कल शाम करीब 5 बजे मुंबई से इंदौर के लिए निकली थी। आज सुबह 10 बजे के करीब अचानक बस का टायर फूटा और इसके कारण शायद बस में आग लगी। इससे पहले सभी यात्रियों और सामान को बस से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया था। इसके बाद आग बुझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आग नहीं बुझी। पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई और आग बुझाई गई। हादसे में किसी को कोई जनहानि नहीं हुई, न ही किसी का सामान जला। बस के चालक मुश्ताक ने बताया कि ड्राइवर साइड के टायर के वहां से अचानक कुछ दिक्कत हुई और बस में आग लग गई। हमने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग नहीं बुझी। पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इससे पहले सभी यात्रियों और उनके सामान को हमने सुरक्षित नीचे उतार लिया था। कोई जनहानि नहीं हुई।
बिस्टान नहर परियोजना के किसानों को नहीं मिल पा रहा लाभ। बिस्टान के अंकुवाड़ी क्षेत्र के भगवानपुर मार्ग पर पिछले करीब 2 साल से नहर परियोजना के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े वादे किए जा चुके हैं, परंतु धरातल पर आज भी किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही खेतों में खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे भी आज तक नहीं भरे गए, जिसके कारण किसानों को अपनी फसल की बुवाई करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान सोमेश मंडलों ने बताया कि उनके खाते में लगी बिस्टान नहर परियोजना की पेटी से बहुत कम मात्रा में पानी आता है। किसान राधेश्याम ने बताया कि नहर परियोजना की पेटी से पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें विद्युत का स्थायी कनेक्शन लेना पड़ा है, जिसकी लागत 7300 है। ये उन्हें गरीबी में एक अलग बोझ उठाना पड़ रहा है। यदि समय रहते ये गर्मी के समय में पाइपलाइन का काम पूरा नहीं कर दिया जाता है तो आज रबी की फसल की बुवाई के समय परेशानी नहीं होती। किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष भी नहर परियोजना कंपनी के कर्मचारी को बताया गया था, परंतु उनके द्वारा गर्मी के समय में किसी कार्य करने की बात कही गई, परंतु काम नहीं किया गया, जिसके कारण आज वह गड्ढे खुले पड़े हैं। खेतों में लगी हुई 2 साल से नहर परियोजना की पेटी से किसानों के द्वारा पानी के लिए राह नहीं देखी जा रही है। आज जब चने की फसल की बुवाई हो चुकी है तब कंपनी काम करने की बात करती है। गड्ढे खेत में खोदे गए गड्ढों को जल्द भरना चाहिए। किसानों का कहना है कि खेत में खोदे गए गड्ढों को जल्द भरना चाहिए, जिससे आने वाली फसलों में किसानों को परेशानी का सामना करना ना पड़े। पेटियों से नहीं मिल रहा है पानी। किसान राधेश्याम ने बताया कि पेटियों से उन्हें खेत में पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी लागत 7300 रुपये है, जिस कारण उन्हें विद्युत का अस्थायी कनेक्शन लिया है। यदि पेटियों से उन्हें पर्याप्त पानी मिल जाता तो अस्थायी कनेक्शन क्यों लेते। किसानों में नहर परियोजना के कर्मचारियों के प्रति आक्रोश है। किसानों ने कार्य को जल्द पूर्ण करने की मांग रखी है। नहर परियोजना अधिकारी इमरान खान से बात की तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी को निर्देश देकर स्पॉट का निरीक्षण किया जाएगा। क्या समस्या आ रही भैया? हाँ सर, ये पेटियों 2 साल से लगा दी तो इसमें पानी नहीं आ रहा। वहाँ पाइपलाइन 2 साल से फूटी पड़े ले, उसको सही नहीं कर रहे। आप किसान के ध्यान दे रहे, ट्रैक्टर कोई जिसे भी किसी के खेत में नुकसान हो रहा। हमारा तो ये अभी अस्थायी पानी नहीं चालू हो रहा, तो 7300 का कनेक्शन लिया हमने, तो अभी तो हमको भरना पड़ रहा है। ये चालू हो जाते तो हम तो गरीब है, मतलब ये चालू हो जाती तो हमको पानी मिल जाता है इसमें से। अब हमको तो खेती कर रहे, कहीं भी तो भरना पड़ेगा ऐसा। क्या नाम है आपका? राधेश्याम।